सो गाइस नाउ कम टू द पॉइंट। आज का टेस्ट इजी था या टफ था ये तो अब आंसर की देखने के बाद पता लगेगा। बट अगर आपको कैसा लगा ये टेस्ट, इसका रिव्यू जरूर दीजिए। इसका रिव्यू जब आप देंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या है। अब इसकी हैंडिटन फाइल आपको चाहिए, मेरी बात ध्यान से समझना। अगर आपको इस टेस्ट की हैंडिटन फाइल चाहिए, आई रिपीट, तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जाके आप इसकी हैंडिटन फाइल ले सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल है बेटा इंग्लिश विद इंद्रजीत शर्मा। ठीक है, आप यहाँ से टेलीग्राम चैनल की फाइल ले सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील, इजीली कर सकते हैं। उसके अलावा इंस्टा पे मैसेज करके भी आप इसकी फाइल ले सकते हैं। सब चीज़ मिल जाएगी यार, इंद्रजीत अंडरस्कोर शौर्य। इफ़ यू आर इंस्टाग्राम कनेक्ट रहो, क्योंकि आगे कोई भी दिक्कत होगी तो मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ। ठीक है, बेफिक्र रहो। नाउ कम टू द पॉइंट। एग्जाम्पल नंबर 1, हर चीज़ की एक एक्सप्लेनेशन होती है, समझना। पहला, he was not driven car since it rained. According to the grammatically sense, कभी भी किसी क्वेश्चन का जवाब निकालना हो तो उसको पूरा क्वेश्चन पढ़ने की बजाय उस वर्ड को फोकस करो जिसकी बदौलत आंसर मिलता है। कई बार मैं आपको ये बता चुका हूं कि एक सेंटेंस को बनाने के लिए 4 चीजें चाहिए: एक सब्जेक्ट, एक हेल्पिंग वर्ब, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट। टोटल सब्जेक्ट इस दुनिया में 7 हैं, टोटल हेल्पिंग वर्ब 24 हैं, वर्ब अनलिमिटेड, ऑब्जेक्ट अनलिमिटेड। अगर इन दोनों को जोड़ना हो और दूसरा सेंटेंस स्टार्ट करना हो, फिर हमें क्या चाहिए बेटा? एक कंजक्शन। मेरी बात ध्यान से समझना, ठीक है? ये नॉर्मल प्रॉपर्टी है इसकी। अब करें कैसे, समझना कैसे था वो देखो। तो जब इस सेंटेंस में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड ऐड हो जाता है तो उसकी बदौलत आंसर मिलता है। और इस पहले एग्जाम्पल में मिल गया ही वॉज नॉट ड्राइव द कार। बेटा यहाँ पे आपको क्या मिल गया? सिंस। मेरी बात ध्यान से समझना, यहां आपको क्या मिल गया? सिंस। अब रूल क्या कहता है? सिंस के बाद हमेशा, सिंस के बाद अगर कभी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, मेरी बात ध्यान से समझना, अगर सिंस के बाद सेकंड फॉर्म आती है तो अगला या पिछला जो बनाओगे आंख बंद करके हैज या हैव प्लस V3 बना देना। क्या बना देना? हैज या हैव प्लस V3। सिंपल सा स्टेटमेंट है। सिंस मेक्स अ पेयर विद V2। अगर सिंस के बाद सेकेंड फॉर्म आती है तो अगला या पिछला जो बना देना बेटा, वो क्या बना देना? हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन क्या था? सिंस के बाद रेंड, वर्ब की कौन सी फॉर्म थी? सेकेंड। अगला एग्जाम्पल नहीं था, पिछला था। पिछला क्या आना चाहिए था? हैज नॉट। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। आंसर एक ही था, दैट इज वाई माई आंसर हैज नॉट ड्राइवन द कार। इज दैट क्लियर? समझ आया? नेक्स्ट, शी हैज नॉट बीन एबल टू रिकॉल वेयर शी लिव्स। ये क्वेश्चन एक्चुअली, जब कोई आदमी अपनी हैबिचुअल एक्शन में बात करता है, जब कोई आदमी अपने हैबिचुअल एक्शन में बात करता है, यूनिवर्सल फैक्ट की बात करता है, तो प्रेजेंट में, तो शी हैज नॉट बीन रिकॉल वेयर, कहाँ रहती है उसे याद भी नहीं है, तो आंसर क्या आना चाहिए? शी लिव्स। तो लिव्ड की जगह क्या आएगा? लिव्स, क्योंकि ये उसकी क्या है बेटा? हैबिट है, वो जहां भी रहती है उसका अपना घर है। नेक्स्ट, द थीफ एक्सप्लेन्ड। एक बेसिक थ्योरी मैंने आप लोगों को बताई थी कि इस दुनिया में जब भी टेंस स्टार्ट होता है तो टेंस 3 चीजों से मिलकर स्टार्ट होता है बेटा। एक होता है पास्ट, एक होता है प्रेजेंट और एक होता है फ्यूचर। समझ आ गया? इस दुनिया में जब भी कोई एग्जाम्पल शुरू होता है तो वो होता है पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर में। बस आप मेरी बात याद रख लो कि अगर किसी एग्जाम्पल की शुरुआत पास्ट में हो तो एंड भी किस में होगा? पास्ट में। प्रेजेंट में शुरू किसी में भी खत्म, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो प्रेजेंट हो और चाहे वो फ्यूचर हो। और फ्यूचर में शुरू, प्रेजेंट में खत्म। दैट्स व्हाट क्लियर। 3 बातें याद कर लो कि बात अगर पास्ट में शुरू, पास्ट में खत्म, प्रेजेंट में शुरू, किसी में भी खत्म और फ्यूचर में शुरू, प्रेजेंट में खत्म। तो यहां पे जो क्वेश्चन था बेटा आपकी स्क्रीन पे, द थीफ एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म थी? सेकंड। सेकंड फॉर्म शुरू किस में हुई? पास्ट में। एंड किस में होगा? पास्ट में। तो एस्केप्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, क्या बना दो? सेकंड। तो एस्केप्स की सेकंड फॉर्म बेटा यहाँ क्या आ जाएगी? एस्केप्ड। तो ये डिड भी गया, हैड भी गया, ये भी गया, आंसर क्या आ गया? थर्ड। समझ आया? तो बात अगर पास्ट में शुरू तो पास्ट में खत्म। नेक्स्ट,
कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनमें कभी भी आईएनजी नहीं लगता, जैसे लव, हेट, डिसलाइक, नो, सी और ओन। इनमें आप कभी भी आईएनजी नहीं जोड़ सकते। सिंपली फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा, तो वाज ओन कट जाएगा और इसकी सेकंड फॉर्म लगा दो ओन्ड। तो सही आंसर क्या आ जाएगा बेटा, दिस वन। बस आपको आईएनजी हटा के ईडी लगा देना, आंसर अपने आप क्लियर हो जाएगा। कोई दिक्कत? ईडी क्यों लगाया बेटा? क्योंकि ऑलरेडी वाज था। क्लियर हो गया 4 एग्जाम्पल? कोई इश्यू तो नहीं है? ठीक है। नेक्स्ट, सॉरी बेटा ये ना सेकंड वाले में शी लिव्स, हाँ ठीक है, ये ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे है, एग्जाम्पल नंबर 4, 5, 6, 7, 8, जो भी है 5th। इट वॉज सेड, वॉज बात शुरू किस में हुई? पास्ट में। एंड किस में होगा? पास्ट में। स्लीप्स नहीं आएगा, तो इस स्लीप्स को सीधा सेकंड फॉर्म बना दो, तो यहाँ सही आंसर क्या आएगा? स्लेप्ट। अब जिस ऑप्शन में स्लेप्ट है वो देख लो, ही वॉज स्लीपिंग, ही रेयरली स्लेप्ट, हो गया आंसर। वहीं के वहीं चेंज कर दो, क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि बात अगर पास्ट में शुरू तो एंड भी किस में होगा बेटा? पास्ट में। तो स्लीप्स का सेकंड फॉर्म स्लेप्ट कर दो। नेक्स्ट, नाइट केम, बात अगर पास्ट में शुरू, बात पास्ट में खत्म, तो ये हो गया बेटा नाइट केम ऑन द ग्रू। तो यहां भी किसकी प्रॉपर्टी आएगी? पास्ट की। तो ये इज था, ये गलत था, ये गया। ये हैज था, ये गया। ये इज था, ये गया। एक ही ऑप्शन पास्ट का था, वही मेरा आंसर है। तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा? ग्रीव। कितनी सारी थ्योरी मिल गई ना। एक छोटी सी बात मैंने आपको बताई कि उस दुनिया में टेंस 3 चीज़ों से मिलके बना होता है, एक पास्ट, एक प्रेजेंट, एक फ्यूचर। बात अगर पास्ट में शुरू हो तो एंड भी पास्ट में होगा। बात अगर प्रेजेंट में शुरू, बेटा लव का लविंग कहाँ देखा है प्रीति, मुझे बता? मैगडी में देखा है आई एम लविंग इट? वो आई एम लविंग नहीं होता, आई एम लव इन इट होता है। और आप जब किसी को प्रपोज करते हैं तो आई एम लविंग यू नहीं बोलते, लव यू ही बोलते हैं। ठीक है, ये सारी चीज आती है, तो लव में आईएनजी नहीं लगेगा। नेक्स्ट, आई हैव वर्कड हार्ड इन दिस फर्म फ्रॉम 2019। बेटा अगर इस फ्रॉम की जगह यहां सिंस लिखा होता या फॉर लिखा होता तो हेल्पिंग वर्ब आता हैज बीन, हेल्पिंग वर्ब आता हैव बीन, हेल्पिंग वर्ब आता हैड बीन, या ऑप्शन आता है विल हैव बीन। लेकिन ना तो यहां एग्जाम्पल में सिंस था, ना यहां एग्जाम्पल में फोर था, तो भैया यहां फ्रॉम था, और फ्रॉम के हिसाब से ये सारा कट जाएगा और सिंपली क्या आ जाएगा? सेकेंड फॉर्म। बात खत्म। बेटा हैड ग्रीन ऑप्शन में कहां था? अच्छा ये था। अगर आप ये कह रहे हो नाइट केम ऑन द रूम, जब हम फ्रेजल वर्ड की बात करते हैं कि नाइट केम ऑन द रूम, कि जब अंधेरा कमरे में आता है, इज ग्रीव डार्क, तो जब रात होती है तो अंधेरा कमरे में आ जाता है। अगर आप ये कह रहे हो कि हैड ग्रून आएगा, तो बता दूं कि सिंपल कंडीशन हमेशा सिंपल को ही इंडिकेशंस देती है, कि एक फ्रेजल वर्ड होता है, जैसे ही रात हुई अंधेरा आ गया, फ्रेजल वर्ड। तो ये एक फ्रेजल वर्ड की कंडीशन में है कि नाइट केम ऑन द रूम, ग्रीव डार्क, जैसे ही रात हुई अंधेरा आ गया। तो नॉर्मली हैड ग्रोन तो क्या है कि हैड ग्रोन एक लॉन्ग पास्ट को इंडिकेट करता है। 3 तरह के पास्ट होते हैं, एक सिंपल मैंने खाना खा लिया, एक लॉन्ग पास्ट मैंने खाना खाया था, एक प्रोलॉन्ग पास्ट मैं बचपन में खाना खाया करता था। तो जो नाइट केम इन द रूम, इट ग्रीव डार्क, जैसे ही रात आई अंधेरा हो गया। तो एक हैबिचुअल एक्शन चल रहा है, एक फ्रेजल वर्ड बना दिया, और फ्रेजल वर्ड में सिंपल कंडीशन का हमेशा इस्तेमाल किया करो। नेक्स्ट, देयर इज नॉट एनी मैसेज फ्रॉम माई टीचर सिंस शी मूव्ड। सेम वही क्वेश्चन आ गया, सिंस के बाद ये कौन सी फॉर्म है? सेकंड। तो अगला या पिछला जो बनेगा बेटा वो किस में बनेगा? हैज या हैव में। तो इज आएगा नहीं, ऑप्शन में गया विल आएगा नहीं, हैड आएगा नहीं, बचे कितने? 2। एक हैज बीन नॉट है, एक हैज नॉट बीन है। बताओ क्या आएगा, हैज नॉट बीन या हैज बीन नॉट? तो हैज बीन नॉट नहीं होता, ये भी गया। आंसर क्या आ गया? हैज नॉट बीन। सो दिस इज द एग्जैक्ट आंसर। कोई डाउट बेटा? कोई डाउट? क्लियर है। नेक्स्ट, हैड नॉट नहीं आएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 9, नथिंग लाइक, जब किसी एग्जाम्पल में बिफोर आता है, बिफोर की 3 जगह पोजीशन होती है, एक सेंटेंस के शुरू में, एक सेंटेंस के बीच में,
और एक सेंटेंस के एंड में। हमेशा ध्यान रखना, बिफोर की 3 पोजीशन होती है, एक सेंटेंस के शुरू में, एक बीच में और एक एंड में। अब एक बात ध्यान रखना, बिफोर के बाद या तो V1 आता है या V2 आता है। बिफोर से पहले या तो हैड आता है या हैज या हैव आता है। अब बाकी जो है वो सब काट दो। दिस के साथ हैव नहीं आएगा, गया। दिस के साथ हैड आएगा, दिस के साथ हैज आएगा, ये भी गया और ये भी गया। बचे कितने? 2। अब सेंटेंस को पढ़ना, नथिंग लाइक दिस हैपेंड। दिस किसको रिप्रेजेंट करेगा, पास्ट को या प्रेजेंट को? दिस किसको रिप्रेजेंट करेगा, पास्ट को या प्रेजेंट को? प्रेजेंट को। तो बेटा दिस के साथ हेड नहीं आएगा, ये भी गया। आंसर क्या आ गया? 3rd। हो गया ना आंसर? चीजें अपना आप क्लियर हो। छोटी छोटी बातें बड़े काम की होती हैं। नेक्स्ट, व्हेन रमेश वॉज बात किसकी है? पास्ट की। एंड किस में होगा? पास्ट में। व्हेन रमेश वॉज यंग ही नेवर वॉज बॉदर्ड अबाउट हिज अपीयरेंस। तो जब रमेश यंग था, ये किसको इंडिकेट कर रहा है? लॉन्ग पास्ट, प्रोलॉन्ग पास्ट। जब मैं छोटा था तो मैं खाना खाया करता था, प्रोलॉन्ग पास्ट। और देखो सिंपल पास्ट में V2 आता है, लॉन्ग पास्ट में हेड प्लस V3 आता है। लेकिन जब आप बचपन की बात करते हो, दैट इज व्हाट? प्रो लॉन्ग पास्ट। तो बेटा इसमें यूज्ड टू आता है। क्या आता है बेटा? यूज्ड टू। और यूज्ड टू प्रोलॉन्ग, तो ये कह रहा है जब वो यंग था, दैट इज व्हाट? प्रोलॉन्ग पास्ट। और प्रोलॉन्ग पास्ट में क्या आना चाहिए? यूज्ड टू। यूज्ड नॉट बॉदर और यूज्ड नेवर। तो हमें नेवर का इस्तेमाल करना है। ये भी गया, ये भी गया, क्योंकि इसमें नेवर था, बॉदर्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, ये इसलिए गलत था, ये आएगा ही नहीं। आंसर क्या आ गया? 3rd। ही यूज्ड नेवर टू बॉदर, क्योंकि नेवर हमेशा यूज्ड के बाद आएगा, बिकॉज दिस वन इज एडवर्ब। नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग वर यू लर्निंग। तो बेटा यहाँ पे एक वर्ड मिस था, दैट इज व्हाट? फॉर हाउ लॉन्ग। तो जब भी किसी एग्जाम्पल में हाउ लॉन्ग आ जाए, फॉर अ लॉन्ग आ जाए, ठीक है, इस तरह से, तो नॉर्मली इनके साथ भी आप हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, इनके साथ हैव बीन या हैड बीन का इस्तेमाल कर सकते हो। नॉर्मली आप कर सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील। तो हाउ लॉन्ग वर यू लर्निंग ज्योग्राफी, तो यहाँ पे हाउ लॉन्ग के साथ वर नहीं आएगा, हैज नहीं आएगा, हैड नहीं आएगा। आंसर क्या आ जाएगा? हैड यू बीन लर्निंग ज्योग्राफी। बट यहाँ पे 4 मिसप्लेस था, 4 होता तो आंसर परफेक्ट बनता। फॉर हाउ लॉन्ग वर यू लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, नेक्स्ट, द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी डज नॉट बिलीव दैट वी आर वर्किंग सिंसियरली एंड विद इंटरेस्ट फॉर ऑल दीज ईयर्स। तो बेटा जब किसी एग्जाम्पल में 4 साथ में क्या आ जाए? टाइम। क्या आ जाए बेटा? टाइम। जब किसी एग्जाम्पल में 4 प्लस टाइम आ जाए तो हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, तो यहां पे इज नहीं आएगा, नो इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। बचे कितने? 2। बचे कितने? 2। ऑप्शन में हैड बीन वर्किंग भी है, ऑप्शन में हैव बीन वर्किंग भी है। अब मैं क्या लगाऊं? चलो आप बताओ, पहले एक बार आप बताओ फिर मैं बताता हूं। आपके हिसाब से आंसर क्या होगा? 2nd या 3rd? ऑप्शन में दोनों है, और अक्सर इंसान फंसता ऐसे क्वेश्चंस में है जहां पे दोनों ही ऑप्शन होते हैं। जल्दी बताओ, 2nd या 3rd? 2nd या 3rd? सी। बेटा ये क्या लिखा है? दीज। दीज होता है प्रेजेंट में और दोज होता है पास्ट में, इसीलिए ये भी गया। आंसर क्या आया? 2nd। दिस का दैट पास्ट में, दीज का दोज पास्ट में। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, I do not know whether you are aware, but she is talking continuously for the last 3 years. Same question. 4 plus time. जब किसी एग्जाम्पल में साथ में वही आ जाए, since या for साथ में टाइम, तो जब किसी एग्जाम्पल में since या for साथ में टाइम आ जाए, हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन पे काम करो। तो यहाँ पे हैज बीन टॉक्ड नहीं आएगा, आर टॉकिंग नहीं आएगा, इज टॉकिंग नहीं आएगा। एक ही ऑप्शन था, दैट्स माई आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन थे, शायद आपके जवाब सही होते। नेक्स्ट, शी वॉज वॉकिंग फॉर आवर्स। सेम क्वेश्चन, 4 आ गया प्लस साथ में टाइम आ गया,
हेल्पिंग वर्ब यहाँ क्या होना चाहिए, हैज बीन, हैव बीन, हैड वॉकिंग आएगा नहीं, इज वॉकिंग आएगा नहीं, नो इंप्रूवमेंट आएगा नहीं क्योंकि ये भी गया, आंसर फर्स्ट हैज बीन वॉकिंग, सो दिस इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, आफ्टर द अलॉटेड टाइम वॉज ओवर दे टोर ऑफ ऑल द पेपर्स विच दे यूज्ड. अब पता नहीं क्या आएगा, लेट्स सी. आफ्टर द अलॉटेड टाइम वॉज, ये सेंटेंस किसकी प्रॉपर्टी है बेटा, पास्ट की. टोर किसको इंडिकेट कर रहा है, पास्ट को, तो यहाँ पे जो आएगा वो भी किसका होगा, पास्ट का. अब मुझे देखना है कि भाई हैव तो आएगा नहीं, विल आएगा नहीं, बचे कितने, दो में से एक आंसर आएगा. आफ्टर द अलॉटेड टाइम वॉज ओवर दे टोर ऑफ ऑल द पेपर्स दे हैड यूज्ड. देखो इस केस में ना थोड़ा सा हम फंसेंगे, इसलिए फंसेंगे जब कोई भी दो काम साइमल्टेनियसली एक साथ होते हैं. वेट, जब कोई भी दो काम साइमल्टेनियसली एक साथ होते हैं और एक काम पहले हो और एक काम बाद में हो, तो आफ्टर किसकी बात कर रहा है, के बाद के लिए. तो आफ्टर द अलॉटेड टाइम वाज ओवर, जब उनका अलॉटेड टाइम ओवर हो गया, दे टोर ऑफ ऑल द पेपर, सारे पेपर फाड़ दिए. कौन से, विच दे, जो उन्होंने यूज किए थे. तो दे यूज्ड नहीं आएगा, दे हैड यूज्ड आएगा, क्योंकि ऑलरेडी पहला एक्शन क्या था, उन्होंने पेपर यूज किए थे, दे हैड यूज्ड. ठीक है. नेक्स्ट, I have had to work at the fountain for almost 10 hours. Same question. 4 आ गया, टाइम आ गया. तो जब किसी एग्जाम्पल में 4 प्लस टाइम आएगा तो हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन आना चाहिए. इस बात को समझना, ऐसे नहीं समझो कि दूसरा समझ लो. ये क्या लिखा है, बिफोर. अभी क्या बताया था बेटा मैंने, जब किसी एग्जाम्पल में बिफोर आ जाए तो बिफोर के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड. बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड. अगला जो नहीं है, पिछला जो है, वो किस में बनेगा बेटा, हैड प्लस V3 में. तो हैज नहीं आएगा, ये खाली हैड था, ये हैव था, तो आंसर क्या आएगा, हैड. हैड, ये हैड हो गया, ये V3 हो गई. पॉजेसिव केस में मेरे पास 100 रुपए थे, आई हैड 100 रुपीज. तो एक हैड हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है और दूसरा हैड वर्ब की तरह काम करता है. इज दैट क्लियर. नेक्स्ट, बाय द टाइम वी दे रीच द रेलवे. देखो बाय द टाइम के साथ दो चीजें आती हैं, एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक वर्ब की सेकंड फॉर्म. मैं दोनों ही बता रहा हूं, ध्यान से समझना, एग्जांपल दोनों आएंगे. अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो यहां आएगा विल हैव प्लस V3. ये ना मिले तो शैल हैव V3 आ जाएगा, ये ना मिले तो हैज या हैव प्लस V3 आ जाएगा. ठीक है. लेकिन अगर V2 आ गया तो एक ही ऑप्शन आएगा, एंड दैट इज व्हाट, हैड प्लस V3. एक क्वेश्चन आगे भी सेम ऐसा है, दूसरा है. तो क्वेश्चन देख लो, बाय द टाइम दे रीच, रीच वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट. आगे क्या दे रखा, विल हैव लेफ्ट, बिल्कुल सही है. वुड आएगा नहीं, विल के साथ हैज आएगा नहीं, कुड हैव आएगा नहीं. आंसर क्या आ गया, नो इंप्रूवमेंट. सो दिस इज द एग्जैक्ट आंसर. कोई दिक्कत. नेक्स्ट, अनलेस यू हैव थ्रो एनालिसिस ऑफ, थोरो होना चाहिए, ऑफ द प्रोजेक्ट. यू हैव प्रेजेंट में है, यू कांट से वेदर इट कैन बी फिनिश्ड विद इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम और नॉट. बताओ आपके हिसाब से क्या होना चाहिए. सेंटेंस ऑलरेडी प्रेजेंट में चल रहा है. अनलेस यू हैव थोरो एनालाइज ऑफ द प्रोजेक्ट, यू कांट से वेदर इट कैन बी के फिनिश हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. तो इट कैन बी फिनिश्ड, इट इज अ पैसिव कंडीशन, और पैसिव में बी लगेगा. क्या लगेगा बेटा, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव में. तो ये तो गए दोनों, बचे दो. कुड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पास्ट को, और ये सेंटेंस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरा प्रेजेंट को, क्योंकि ये भी प्रेजेंट था, ये भी प्रेजेंट था, हर चीज प्रेजेंट थी, इसीलिए इसमें कोई गलती नहीं है, नो इंप्रूवमेंट है. नेक्स्ट, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट द लेटेस्ट मूवी प्रोड्यूस्ड बाय विधु विनोद चोपड़ा. हर कोई आदमी लेटेस्ट मूवी की बात कर, एज इट इज ब्रिंगिंग आउट द रियल फेस ऑफ इंडिया. नहीं बेटा, जब हम कोई भी बात करते हैं यूनिवर्सल फैक्ट पे, हैबिचुअल एक्शन पे, हिस्टोरिकल फैक्ट पे, तो कहीं ना कहीं सिंपल प्रेजेंट होना चाहिए. तो यहां सिंपल आएगा ब्रिंग्स आउट, क्योंकि यहां पे ये इसकी हैबिट की बात कर रहा है कि हर आदमी यहां पे बात कर रहा है
विधु चोपड़ा की जो फिल्म है, लेकिन इट ब्रिंग्स द रियल फेस ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, लेकिन ये भारतीय राजनीति का एक रियल फेस सामने लेकर आया है। तो यहां पे सिंपल प्रेजेंट का एडिटोरियल यानी अखबार की न्यूज, हिस्टोरिकल फैक्ट, यूनिवर्सल फैक्ट और हैबिचुअल हमेशा सिंपल प्रेजेंट में होने चाहिए। नेक्स्ट, देयर आर ए नंबर ऑफ बुक्स ऑन हिस्ट्री विच, हिस्टोरिकल फैक्ट आ गया, कंटिन्यू एक्शन आ गया, विच हैज फोकस्ड, तो विच हैज फोकस नहीं आएगा, विच फोकस, क्योंकि वो आज भी फोकस करेगी, कल भी फोकस करेगी, 10 साल बाद भी फोकस करेगी, तो गलती तो हो ही नहीं सकती। नहीं बेटा, हैबिचुअल है। देयर आर अ नंबर ऑफ बुक्स ऑन हिस्ट्री, कई सारी किताबें इतिहास की जो फोकस करती है ऑन द सोशल करेज दैट हैज बीन कमिंग डाउन फॉर एजेस इन इंडिया। तो जो चीज़ ऑलरेडी चल रही है प्रेजेंट में, उसे क्यों छील रहे हो आप बदल सकते हो क्या उन किताबों को? नहीं बदल सकते हो, सिंपल प्रेजेंट में रहेगी। नेक्स्ट, he is very glad to know that the number of customers in the bank increases every day, बढ़ रहे हैं। तो बेटा जिस एग्जाम्पल में these days दे रखा हो, every day दे रखा हो, nowadays दे रखा हो, nowadays दे रखा हो, तो इसके केस में is, am, are प्लस ING का ही इस्तेमाल होगा। अगर किसी एग्जाम्पल में these days, nowadays ऐसे कोई वर्ड दे रहे, क्यों is MR प्लस ING, इंक्रीज आएगा नहीं, was इंक्रीजिंग आएगा नहीं, नो इम्प्रूवमेंट आएगा नहीं, आंसर आ गया दिस वन। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, बाय द टाइम, सेम एग्जाम्पल आ गया, अभी कराया था, सेकेंड फॉर्म आ गई, अगले वाला क्या बनेगा, हेड प्लस V3, बस इस was को काट दो, क्या लगा दो, हेड, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, आंसर क्या आ गया, फर्स्ट। अभी तो कराया था मैंने, इजीली समझ आ गया ना बेटा आपको। नेक्स्ट, अगला है, हिज फादर वुड हैव बीन प्लीज टू गेट हिम अ रिस्ट वॉच इफ ही वुड हैव। इस दुनिया में आज तक ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं बना बेटा जिस एग्जाम्पल में 2 विल आ जाए, 2 शैल आ जाए, ये पहले ही मैं कई बार बता चुका हूं आपको, और 2 वुड आ जाए, ये मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं। इस दुनिया में आज तक ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं बना जिसमें 2 विल, 2 शैल, 2 वुड आ जाए। जाएगा वो जो ग्राम कंजक्शन के नजदीक होगा। तो ये एक वुड हैव बीन ये था, एक वुड हैव ये था, तो ये था इफ के बाद वुड हैव नहीं आएगा। जैसे ही वुड हैव हटाओगे, पास्ट को पास्ट से चेंज कर दो, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, आंसर क्या आ गया, हैड वर्कड। नेक्स्ट, इफ सेम क्वेश्चन, इफ यू विल वर्क फॉर यू एज यू विल, कितने विल है बेटा, 2, दोनों में से एक जाएगा, पहला या दूसरा, तो एज लॉन्ग एज के बाद जो विल दे रखा है वो गलत है, आंसर सिंपल फर्स्ट फॉर्म यू पे आ जाएगा। जैसा हटाओगे वैसा आंसर आप अपने आप लगा दो। एंड द लास्ट क्वेश्चन गाइस, ऑल ऑफ अस सरप्राइज्ड, हमने सरप्राइज नहीं किया, पैसिव बनाना है। टू सी एन ओल्ड मैन ऑफ 60 टेलिंग पार्ट इन द मैराथन हेल्ड लास्ट मंथ, लास्ट मंथ किसको इंडिकेट करेगा, पास्ट को, पास्ट को करेगा ना। तो ऑल ऑफ अस, तो जब भी आप ऑल ऑफ यू लगाओगे या ऑल ऑफ अस लगाओगे तो इनके बाद सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, सॉरी सब्जेक्ट तो ऑलरेडी है, जो हेल्पिंग वर्ब आएगा बेटा वो कैसा होगा, प्लूरल, वाज आएगा नहीं, ING आएगा नहीं, ये गया, आंसर क्या आया बेटा, ये वर्ड सरप्राइज। तो गाइज ये था आपका आज का टेस्ट जो टेंस का था, जो मैंने कराया। कल आपके मिसलेनियस स्पॉटिंग एरर्स का टेस्ट है, और कल आपका सबसे टफ पैसेजेस होगा, लेंदी भी है, इंटरेस्टिंग भी है, अच्छा भी है। तो 7 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन पैसेज में होंगे, 25 क्वेश्चन आपके एरर्स के होंगे। तो आज का टेस्ट कैसा लगा, आपके मार्क्स कैसे आए, तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए कि आपके मार्क्स कितने हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद। मार्क्स बताओ फटाफट से।